जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है संतोष केरला और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खास है। आज का टॉपिक है भगवान शिव इतने यूनिक क्यों है ना, वो इतने अट्रैक्टिव क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप जो है निराकार है। निराकार यानी एट्रीब्यूटलेस, शेपलेस, डायमेंशनलेस। ये बहुत ही बड़ा स्वरूप है जिसका ना ही कोई और है ना कोई छोर है। ये अनंत है, आदि है, अनंत है। भगवान शिव एक्चुअली में आदि अनंत है, लेकिन ये जो स्वरूप है इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है ना। इसको वेदों में सदाशिव कहा गया है। दूसरा जो स्वरूप है वो फिजिकल है। भगवान शिव ने फिजिकल स्वरूप इसलिए लिया ताकि जो बाकी के एंटिटीज़ हैं वो उनसे इंटरेक्ट कर सकें या कम्युनिकेट कर सकें। तो जो फिजिकल स्वरूप है उसी को हम शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं। जब हम बात शंकर की कहते हैं तो शंकर का मतलब है जो आपके शंका हर ले, जो आपके कष्टों का निवारण करे, जो आपको कष्टों से मुक्त करे, आपको दुख दर्द तकलीफ़ों से मुक्त करके आपको एक ऐसी दिशा में ले जाए जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पर अच्छाई है, जहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। तो भगवान शिव विश्व कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए उनको द ऑस्पिशियस वन कहा जाता है, क्योंकि शिव का मतलब ही ऑस्पिशियस होता है ना, जो शुभ है दुनिया के लिए। अब अगर हम भगवान शिव की हम बात कर ही रहे हैं तो हम उनके स्वरूप को भी जान लेते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस को भी समझ, क्योंकि भगवान शिव से जो भक्तों का जुड़ाव है वो यूं ही नहीं है, इसके कारण है। भगवान शिव पहली बात तो ऐसे देव हैं जो वाकई में धरती में रहते हैं अपने भक्तों के साथ। उनका भक्तों के साथ इतना गहरा संबंध है कि अगर उनका भक्त उनको सच्चे मन से एक बेलपत्र चढ़ा दे या एक फूल पुष्प या कुछ भी ऐसा चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत ही भोले हैं, आप उनसे जैसा मांगोगे वो वैसा दे देते हैं। पहली बात तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उनसे भक्ति करके आपको कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहती है। आपको ऐसा लगेगा कि महादेव इतने भोले कैसे हैं, आपको खुद लगेगा, है ना। आप उनसे ऐसे जुड़ जाओगे, वो आपकी हर बात को सुनेंगे। आपके एक सच्चे इस दुनिया में आप अगर देखेंगे तो दोस्त वाकई में मतलब काफ़ी कम रह गए हैं। महादेव एक ऐसे ही हैं, अगर आप उनको पिता तुल्य में देखेंगे तो पिता तुल्य हो जाएंगे, अगर आप उनको मित्र के तौर पे देखेंगे तो आपके मित्र बन जाएंगे, आप गुरु के तौर पे देखेंगे तो आपके गुरु बन जाएंगे। तो आपको जिस रूप में चाहिए वो आपको उसी रूप में उपस्थित हो जाएंगे आपके लिए। और आपके कष्टों को में जब आप उनको पुकारेंगे तो दौड़े दौड़े आते हैं महादेव। सिर्फ वही नहीं, उनके पूरे गण, उनके भक्त, बाकी के भक्त भी आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। बस एक बार कभी पुकार के तो देखो उनको, है ना। तो उनको अगर कनेक्ट करना है तो आप उनसे जुड़ने के लिए आप उनके बारे में पहले जानिए, क्योंकि अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो ही आप उनसे दिल से कनेक्ट हो सकेंगे। और वो इतने भोलेनाथ हैं, वो तो कभी किसी से छल ही नहीं करते हैं। जैसा आप मांगेंगे आप उनको वैसे ही देते हैं, वो कुछ सोचते नहीं हैं। देने में आएंगे तो सब पूरा विश्व भी दे सकते हैं आपको, विश्व की सारी संपत्ति दे सकते हैं, क्योंकि वो परिणामों की चिंता नहीं करते। वो आपको बस जब देने आते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं इसको कितना दूँ, इसका कितना भला। पर आपका जो मन है वो पवित्र होना चाहिए, आपकी भक्ति पवित्र होनी चाहिए। नहीं तो भगवान शिव आपके अंदर के जो विकार हैं उसको समझ जाते हैं और आपको धीरे धीरे उन विकारों से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना भक्त के लिए। तो आप हमेशा पवित्र मन से ही भगवान शिव की भक्ति करें और उनके साथ कनेक्ट हों, क्योंकि जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो आपके लिए जो आपके भाग्य चक्र के जो बंद दरवाजे हैं वो खुलने लग जाते हैं। महादेव तो हैं ही ऐसे, उनसे आप सिर्फ भक्ति करके आप ये उम्मीद ना रखिए कि वो आपको देंगे। आप उनसे जुड़कर अपनी जो परिस्थितियाँ उसे ऊपर ऊपर उठने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपको इस लायक बना देंगे कि आप अपनी समस्याओं से खुद ही लड़ सकें, क्योंकि वो खुद शक्तिपति हैं, हर तरह की कठिनाई शंका को हर लेते हैं, इसीलिए तो शंकर है ना। तो आप उनसे जब भक्ति आप उनकी करेंगे तो आप उनसे जुड़ के आपको ऐसा लगेगा कि आपको पता नहीं कहाँ का ये छुपा हुआ अमृत था जो अब आपको मिला है। संसार में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, और दुख को हरने वाला वो शंकर है। तो वो शंकर से जुड़ेंगे तो ही तो कष्ट पार होंगे, है ना। तो शंकर से जुड़ने के बाद, महादेव से जुड़ने के बाद आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भोलेनाथ से, क्योंकि वो भोलेनाथ भी हैं। जैसे अगर आपको देखेंगे उनकी जटा हैं, बहुत सारे मोटी जटा रहती है। जटाएँ जो हैं वो यहाँ पर आशाओं का या हम कह सकते हैं इच्छाओं का प्रतीक है। आपकी इच्छाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, भगवान भोलेनाथ उनको जटा के तौर पर बांध के रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप
अपनी जो इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं, उसको आप कंट्रोल करिए, क्योंकि जीवन में कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपनी इच्छाओं पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। और इसी तरह से उनके बीच में, अगर जटाओं के बीच में माँ गंगा विराजती हैं, तो यहाँ पर माँ गंगा का अर्थ है ज्ञान गंगा, यानी आप उसी तरह का ज्ञान अर्जित करिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और ये ज्ञान का जो प्रवाह है, ये चलते रहना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, ताकि आप लगातार अच्छे मार्ग पर बढ़ते रहें। जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो है चंद्रमा। महादेव के ललाट पर चंद्रमा है। चंद्रमा उनको शीतलता, शांति देते हैं। अब शीतलता, शांति क्यों देते हैं, उसका भी एक रहस्य है, क्योंकि महादेव को काफ़ी दुनिया का काफ़ी चीज़ों को गवर्न करना पड़ता है ना, तो उनको उसके लिए शांति चाहिए, एकाग्र मन चाहिए, जिसके लिए वो ध्यान करते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि उनके गले में विष है, जो उन्होंने संसार को बचाने के लिए पिया था, तो मस्तक पर चंद्रमा उनको ठंडक का एहसास देता है। इसीलिए तो वो ठंडक प्रदान करने के लिए ही भक्त उन पर दूध, दही और बाकी चीज़ें अर्पण करते हैं, ताकि भगवान शिव को शांति हो सके, शांति प्राप्त हो सके, तो उनका मन थोड़ा शीतल हो सके, है ना। माथे पे त्रिपुंड है, जो कि शक्ति का प्रतीक है, जो दिखाता है कि वो तीनों लोगों के स्वामी हैं और वही सब कुछ। हम जो भी कुछ कर लें, लेकिन असल में उसके पीछे भगवान शिव की ही शक्ति काम कर रही होती है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो शिव ही सब कुछ है, उन्हीं की इच्छा से ही सब कुछ होता है। जो अगला पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगा, वो है उनके गले में है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, विष है। तो विष उनके गले में इसलिए है क्योंकि वो विष को गले से नीचे नहीं उतारना चाहते थे, क्योंकि वहाँ हृदय से, अगर हृदय की बात करें या हृदय की बात करें, तो वहाँ पर विष्णु जी विराजते हैं, माँ भवानी विराजती हैं, शक्ति स्वरूपा माता शक्ति विराजती हैं, ना, तो वहाँ पर नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने वहीं रोक रखा है। तो अपनों को कष्ट ना हो, ये भाव आप सीखिए उनसे, कि कैसे वो अपने जो उनके प्रिय हैं उनका वो कैसे ख्याल रखते हैं, तो आप भी अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। ऐसी ऐसी बातें हैं भगवान शिव के बारे में, तो मैं आपको बताने जाऊँगा तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आऊँ है ना। निर्मल से हैं, भोले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शक्ति का उनका, अगर हम कहें, शक्ति का उनके अंदर एक प्रवाह है जो उनको बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। तो आप जैसे जैसे उनके बारे में और पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे, आप खुद ब खुद उनसे जुड़ते जाएंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।